इस्तेमाल किया जाता है जब चाहे जिस हुकूमत को गिराए, जिसको बिठाए। ये एक जनरल जनरल परसेप्शन जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप हो गई या एमक्यूएम हो गई, इन पार्टियों को कहीं भी इस तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम तो अपने जो हमारे वोटर है, जो हमें वोट देके यहाँ पे भेजता है, हम तो उनके लिए काम। अच्छा, वोटर से कमिट किया जाता है कि हम इक्तदार में ही आएंगे, उससे ये तो नहीं कमिट किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून का आपस में इख्तलाफ है, तो वोटर को आप कंपेयर करते हैं या उसको गाइड करते हैं, जी हम अब इक्तदार में ही आएंगे अगर नून का इक्तदार हुआ, या अचानक सरप्राइजिंग मूड में चेंज कर देते हैं कि जी इक्तदार पीपल्स पार्टी का आ गया तो मुआहिदा नून के साथ, तो जब इक्तदार उनके साथ हो गया तो इक्तदार में चले गए। देखिए मुदस्सिर भाई, वैसे तो पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें सिचुएशनल होती हैं, कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन फिर भी जहां जब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया तो छोटी पार्टियों के लिए, तो हमारे लिए कोशिश ये होती है कि हम अगर अच्छी पार्टी कोई हुकूमत बना रही है तो हम उसका हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि हम चाहे मुआहिदा किसी के साथ भी हुआ नहीं। मुआहिदा मुआहिदा जाहिर है, जिसके साथ अगर एक मिसाल है, हमारा पार्टी नून लीग के साथ मुआहिदा हुआ है, नून लीग हुकूमत बनाए आगे जा रही है, तो हम उसका हिस्सा, अगर पीपल्स पार्टी बना लेती है तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के साथ तो हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, फिर वो जो आपने जो भी थोड़ा सा तफसील बताई हमारे नाजरीन को कि हम इक़्तिदार में लाज़मी आते हैं क्योंकि उसके अवाम के मसाइल हल करने होते हैं। वो मैंने आपको एक उसका एक क्या कहते हैं कि एक पहलू बताया। बाकी पीपल्स पार्टी के साथ तो देखिए, हम तो वहां पे भी पीपल्स पार्टी के साथ जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल की करप्शन की, हम तो उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वहां पे भी पीपल्स पार्टी। लेकिन उस 20 साल में तो 3 साल आपका इत्तेहाद भी है ना सिंध में और वफाक में, जब पीपल्स पार्टी 8 से लेकर 13 तक था, तो वो इत्तेहाद भी है, उसके हिस्से की भी जंग लड़ रहे हैं। देखिए, जब इत्तेहाद, अभी इत्तेहाद तो हम पिछली जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें भी हम इत्तेहादी थे, शामिल थे साथ में, लेकिन हमारा इत्तेहादियों का हमारा हिस्सा सिर्फ हमारी जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज थी हमारा उस तक का है, उसके तो हम जिम्मेदार हैं, हम उसके जवाब दे दिए। तो बाकी फिर जो हुकूमती पार्टी, अक्सरियती पार्टी है, उसके कामों के तो हम जवाब दे नहीं सकते। अच्छा फकीर साहब, एक सवाल बड़ा अहम छोड़ के जा रहे हैं शहजाद साहब, जो बात करें कि भाई हम इक़्तिदार में थे, जिस मिनिस्ट्री के हम थे हम उसके जिम्मेदार है। अभी रिसेंटली माजी में पीछे चले जाएं तो पीडीएम की हुकूमत थी, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के व्यूज आ रहे हैं ना पार्टीज के। जेयूआई कह रही थी हम जिम्मेदार नहीं थी, जितनी मिनिस्ट्री हमारे पास थी हम उसके थे। बिलावल साहब कहते हैं जितनी मिनिस्ट्री हमारे पास थी हम उसके जिम्मेदार थे। नून लीग ने अभी कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारी गवर्नमेंट थी लेकिन ये मिनिस्ट्री उनकी थी। तो अवाम ये जो इसको हम लिंक करते हैं, छोटी पार्टी जो इत्तेहादी बनती है हुकूमत साजी के महल्ले में, तो अवाम गुमराह नहीं होती कि जी ये क्या वादे करके। शहजाद साहब कितना इत्तेफाक करते हैं फकीर साहब की बात से? जी देखिए, फकीर साहब बुखारी साहब का माशाल्लाह एक्सपीरियंस आदमी है, उनका अपना बिल्कुल जाती एक्सपीरियंस हो सकता है ऐसी चीज़ों का, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ खास तौर पे हम जब कैंपेन करने जाते हैं तो हम वोट नजरिए पे मांगते हैं। जो भी आपका सवाल था ना कि गुर्बत में भी लोग बेचारे गरीब भी होते हैं फिर भी वोट जाके देते, तो वोट हमेशा नजरिए को मिलता है। तो फकीर साहब कह रहे हैं पैसे के जरिए मिलता है। सर पैसे के जरिए हमने तो अभी देखा नहीं है, सुना जरूर होता होगा शायद कहीं, या अगर किसी का नजरिया ही पैसा हो कि पैसा लेके अपने वोट देना है, और किसी का नजरिया हो कि अपने पैसे से खरीदना है, तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन होती होगी मार्केट में। लेकिन माजी में देखा गया है कि एमक्यू की जाने से इल्जाम लगाए गए उस पार्टी पे, यहाँ पे पैसा चला, यहाँ पे ये चला। जी वो बिल्कुल बिल्कुल होता है, एक हद तक ये सारी चीजें जो है ये आप जो बता रहे हैं होती हैं, लेकिन मैं अपनी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास आजकल उम्मीदवार के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं कराची में। अभी कुरंगी में हमारा जलसा हुआ है, वहाँ पे हमें बहुत से जो लोग एप्लीकेशंस आई हैं, आप यकीन करें तो मिडिल क्लास के बिल्कुल आम लोग हैं, बल्कि लोअर मिडिल क्लास से लोग हैं, और उन्हीं में से किसी को पार्टी टिकट देगी और वो सीट निकाल भी जाएंगे। कोई आके वो उसको पर्सनल कैंपेन पे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि ये भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी लास्ट टाइम हमने एक सेनेटर जिनको बनाया है, स्कूल टीचर है, उनको वहां से कराची से इस्लामाबाद आने का टिकट भी पार्टी ने दिया। अच्छा। उनको सेनेटर बनाया। यहाँ तो लोग सुना है मैंने कि 50-50, 70-70 करोड़ में सेनेटर की सीट बेचते हैं। अच्छा। तो हमने तो उन्हीं को दिया जिनका ये हक है। सही। और इसीलिए हम मिडिल क्लास, आप क्या एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उससे जो आपके कैंडिडेट इस तरह सर बिल्कुल, जो एक मिडिल क्लास से उठ के आया है, मिडिल क्लास के मसाइल वही समझता है। लोअर मिडिल क्लास से उठ के आया होगा तो उसको मसाइल की सबसे ज्यादा समझ होगी, और वो बैठ के बेहतर कानून साजी कर सकेगा। मिडिल क्लास से आपके कैंडिडेट आते हैं तो फिर अक्सरियत क्यों नहीं होती? मतलब सिर्फ कराची या शहरी इलाके क्यों, मतलब पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं? लाहौर से क्यों नहीं जीतते आप लोग? जी अब इंशाल्लाह हम इस दफा पूरे पंजाब में हमारे कैंडिडेट हैं, हम हर हल्के से कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, प्रोविंशियल में भी और नेशनल के अंदर भी, और इंशाल्लाह आपको आगे नजर आएगा। तो जाहिर है थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये चीज। दूसरा फिर पंजाब का माहौल और है, पंजाब का जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि यहाँ पे बरादरी सिस्टम भी है, यहाँ पे
और भी बहुत से मसाइल हैं। पंजाब का जो कल्चर है वो ये है कि शायद अगर कोई बहुत ही शरीफ आदमी है तो उसको शायद वोट वैसे भी नहीं देते कि ये तो कल को हमारे काम नहीं करवा सकेंगे, ये हमारे साथ थाने कचहरी नहीं जा सकेंगे। तो हर जगह का अपना अपना कल्चर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी अपने नजरिए का प्रचार बिल्कुल पंजाब में भी कर रहे हैं, और पंजाब में भी हमारी कोशिश यही होगी कि जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है वो उठ के ऊपर आए सामने। फकीर साहब ने जो एस्टेब्लिशमेंट की बात कही कि एस्टेब्लिशमेंट ही छोटी पार्टियों को आगे लेके आती है, उसमें कितनी हद तक सदाकत है? सर शायद कोई बैकएंड में कहीं रोल होता हो, ये तो पूरी दुनिया में है। देखिए डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पूरी दुनिया की सियासत में होता है, तो वो ऑब्वियसली शायद किसी हद तक पाकिस्तान में भी होता होगा। लेकिन हम कोई इस तरह, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट तो बेसिकली हमेशा फौज के लिए लफ्ज यूज किया जाता है, तो फौज का चूंकि ऐसा आइन के अंदर फौज का कोई सियासी किरदार तो है नहीं, तो अलबत्ता किसी स्टेज पे कोई इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा कुछ होता हो तो उससे तो ये सियासी पार्टियां आप इवन जो इत्तेहादी अभी मौजूदा इत्तेहादी जो नून लीग है वो क्यों कहती है कि जी इसके पीछे फलां है, ये है, वो है, तो इसकी इल्जामात? ये सवाल तो मियां साहब से आपको करना चाहिए कि वोट को इज्जत दो वाला जो नारा था उसका क्या? वो तो दोबारा शुरू कर दिया ना उन्होंने। तो बस ये तो फिर वो नजरिए का क्या समझते हैं कि नजरिए ने एक दोबारा शिफ्ट ली है, बस ये समझे। शहजादा प्रोग्राम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो टॉपिक है उसका सोल्यूशन क्या है, आप जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। छोटी जो पार्टियां हैं वो हुकूमत साजी में तो बड़ा किरदार अदा करती हैं, लेकिन हाई अक्सरियत क्यों नहीं लेके आती? बड़ी अक्सरियत पार्टी की या अवाम में से क्यों नहीं हासिल करती? बड़ा वोट बैंक क्यों नहीं हासिल करती? अवाम के लिए क्या सोल्यूशन देंगे कि छोटी पार्टियों को कंसिडर करें, अवाम के मसले वही हल कर सकती हैं, या फिर छोटी बड़ी पार्टियां आए इक़्तिदार में, छोटी पार्टियां उनके साथ नक्की होकर काम करेंगी? जी मुदस्सिर भाई, अवाम आज की जो अवाम है ना, आज की अवाम बड़ी बाशऊर है। उसकी वजह ये है कि ये सोशल मीडिया, और जब से मीडिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आज़ाद हुआ है, अब इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास मौजूद होती है। अभी जो इस दफ़ा का इलेक्शन होगा ख़ास तौर पे, इसके अंदर भी लोगों के पास अवेयरनेस बिल्कुल है कि कौन उनके मसाइल का हल कर सकता है। लोग इस चीज़ को, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद पार्टी को देखने के बजाय लोग इंडिविजुअल्स को ज़्यादा देखेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल उनके इलाके में काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। पार्टीज को प्रेफर नहीं करेंगे। पार्टीज को एक हद तक तो किया जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल को लाजमी देखा जाएगा। जैसे कि पंजाब के अंदर पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल को भी देखा जाता है यहाँ। आजाद कैंडिडेट जी, आजाद कैंडिडेट, क्योंकि नजरिए से ज्यादा यहाँ इंडिविजुअल को देखते हैं। बाकी दूसरे एरियाज में आप जरूर उस पर बात कर सकते हैं कि लोग नजरिए के लिए वोट देंगे। उसके बाद जो अभी रिसेंटली पिछले दिनों एक पार्टी की तरफ से एक वाकया हुआ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसपे सबको अफसोस है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग रिविजिट करेंगे जो कि पहले ऑलरेडी उस पार्टी के सपोर्टर थे। और अब जब से मीडिया आज़ाद और स्ट्रांग हुआ है 2001 के बाद से, उस वक्त से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं कि लोगों का फिर जहन बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कुछ अर्सा पहले एक पार्टी के लीडर थे, तो उन्होंने लोगों का ये जहन बनाना शुरू कर दिया कि मेरे अलावा यहाँ पे सारे चोर हैं, यहाँ सब डाकू हैं, उसके अलावा कोई मुल्क हमारे अलावा चला नहीं सकता। और उसके बाद फिर मुल्क उन्होंने भी कैसे चलाया और कहाँ पे, किस सिचुएशन से कहाँ पे लेके चले गए। तो अब अवाम को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो सिर्फ किसी खोखले प्रोपेगेंडा में ना आए, और वोट का इस्तेमाल जो है वो अपने ज़मीर और अपनी मर्जी के मुताबिक करें। बाकी जहां तक ये सवाल कि अवाम का अपना वोट किस हद तक इफेक्टिव होता है कल को, या एक हमारे यहाँ ये भी परसेप्शन है कि वोट शायद दिलवाया जाता है, तो ये ग्रेजुअल, ये जैसे जैसे बार बार ये सिलसिला चलता रहेगा, वोटिंग होती रहेगी, आप अपनी मर्जी के लोग इलेक्ट करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक टाइम आ जाएगा कि आपका सिस्टम बिल्कुल आपका जो है वो फुल प्रूफ हो जाएगा। आपको पता होगा कि मेरा जो वोट है वो मैं जिसको देना चाहता हूँ, बाकी मैं उसी को दे रहा हूँ और उसी को जा रहा है। सही। तो मैं आवाम से यही दरखास्त करूंगा कि इलेक्शन में भरपूर अपना हक जो उनका है राय दही का वो लाजमी इस्तेमाल करें। जिन लोगों का वोट बना हुआ है वो वोट डालने लाजमी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम डिस्कशन सोल्यूशन के प्रोग्राम में, और आज जिस मौजूद पर गुफ्तगू की, बड़ी अहम गुफ्तगू थी। और नाज़रीन, जिस तरह शहजाद साहब ने बात की और फकीर साहब ने बात की, एक बड़ी अहम बात जो प्रोग्राम के हम सोल्यूशन की तरफ जो हमने डिस्कशन की, लास्ट में जो वर्ड थे शहजाद साहब के, वोट जरूर दें, किसी को भी दें, वोट जरूर दें। बाकी उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो वोट है वो सही हकदार को मिलेगा और वो पार्लियामेंट में आके आपके हकूक की, आपके इश्यूज की बात करेगा। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सिर हुसैन को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।